हमारा सवाल कमिश्नर साहब से एक था जी कि हमारे एक भी सफाई कर्मचारी के पास सेफ्टी उपकरण नहीं जी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में सफाई कर्मचारी यानी सीवरमैन 1 मई से 11 जून के बीच 5 सफाई कर्मचारियों ने सीवर की सफाई करते हुए अपनी जान गंवा दी। और इसका जिम्मेदार कौन है आखिर? सीवर की सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारियों के पास कोई भी उपकरण नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी सफाई कर्मचारियों से सीवर का काम कराया जाता है। इसी संबंध में हरियाणा नगर निगम संघ के प्रधान नरेश शास्त्री जी ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लिए चलते हैं सीधे हरियाणा। पूरा 5 लोगों की मौत का घटनाक्रम है। इसमें बड़ी खामियां हैं और प्रशासन की लापरवाहियां हैं, जिस कारण 5 लोगों की मौत हुई है। हमने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के जो सदस्य हैं उनसे मांग की है कि इस पूरी घटना की माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए और जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है नगर निगम के कमिश्नर, उनके खिलाफ हत्या एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवाया जाए। अभी तक केवल आज की बैठक में ये डिस्कशन है। पुलिस की ओर से वो सभी मामलों की जांच करके दोषियों को गिरफ्तार करेंगे। इन 5 मौतों का एक भी दोषी गिरफ्तार नहीं हुआ। हमारी नाराजगी है और हम इस आंदोलन को जब तक लड़ेंगे जब तक दोषियों को सजा नहीं दिला दोषी कौन है शास्त्री जी? जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है जी। नगर निगम का जो कमिश्नर है वो। और जब तक हम लड़ेंगे जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिलाते। हमारा सवाल कमिश्नर साहब से एक था जी कि हमारे एक भी सफाई कर्मचारी के पास सेफ्टी उपकरण नहीं। जी सर, एक बिल्कुल। उनका कहना था कि हमने लगभग 46.5 वार्ड आउटसोर्सिंग पर दे रखे हैं। अच्छा। उनका ऑपरेशनल मेंटेनेंस का सीवर का ठेका दे रखा है। अच्छा, हमारा इसमें ये सवाल था, ऑपरेशनल मेंटेनेंस पर ठेका सीवर का देना समाधान नहीं है, क्योंकि मौत अगर परमानेंट सीवर कर्मचारी की गैस लगने से हो रही है सीवर में, तो प्राइवेट ठेकेदार के अधीन मजदूर जो है सीवर के सफाई के, उनकी भी मौत हो रही है। बात मौत की है और जो मौत हो रही है वो इंसान की हो रही है। उसमें ये कोई सवाल नहीं है कि ये नगर निगम का कर्मचारी है या ठेकेदार का है। सवाल ये है कि भारतीय जो कानून है उसके अंतर्गत पहले जो 302 थी, आज के दिन वो 103 में कन्वर्ट है। BSN धारा के तहत। हाँ जी। तो जो भी इनके जिम्मेदार हैं उनको मुकदमा दर्ज करे और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है सीवर के संदर्भ में SC ST का मुकदमा दर्ज। ये सबसे बड़ा सवाल आपने पूछा है। केवल सीवरमैनों को ही उपकरण का सवाल नहीं है। ये जो सूखा सफाई का काम करते हैं, नाली निकालते हैं, नाला साफ करते हैं, या जो कूड़ा होता है उसको लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं ट्रैक्टरों में और अन्य दूसरे प्रकार के जो वाहन हैं, उनको भी गंदगी से बीमारियां लगती। पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के पास में सेफ्टी उपकरण नहीं है। बड़े बड़ी स्कीमें हैं, कोई नमस्ते स्कीम है, कोई किसी प्रकार की स्कीम है, स्कीम के अलावा कुछ नहीं है। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरे हरियाणा में कहीं पर भी सफाई कर्मचारी, चाहे वो सीवर का हो या अन्य सफाई कर्मचारी हो, उसके पास में कोई सफाई के इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्योंकि सफाई कर्मचारी टॉयलेट भी साफ करता है, सफाई कर्मचारी लैट्रिन भी साफ करता है, और तो सारी ये जो गंदगी है ये बीमारियों का कारण है। तो ये तो बिल्कुल इस काम में सरकार फेल है। और
इन कर्मचारियों को अधिक से अधिक, सरकार ने एक रास्ता निकाल लिया है कि इनको आसानी से काम हम करवाएं और मौत अगर हो जाए तो कुछ ना देना पड़े, इसलिए ठेका करो ठेका करो। और ठेके के अंदर निरा भ्रष्टाचार है और शहरों की सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से बाधित है, सीवर व्यवस्था बाधित है। लेकिन सरकार है कि वो ठेकेदार के अलावा, आउटसोर्सिंग के अलावा उसको कुछ सोचता नहीं है। ना आम जनता की चिंता है, ना इन गरीब लोगों की। तो ये थी हरियाणा से खबर। आपने देखा किस तरह सफाई कर्मचारियों की जान मुसीबत में डालकर उनसे आज भी सीवर का काम कराया जाता है, जबकि इस पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त आदेश है कि सीवर की सफाई सिर्फ मशीनों से ही कराई जाए। पर मशीनों की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में तो हैं, पर ज़मीन पे कुछ नहीं है। ये बड़ा घोटाला है। अब देखते हैं, नरेश प्रधान ने यह आह्वान किया है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 26 जून को देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। अब देखते हैं क्या वाकई इन कर्मचारियों के जो 1 करोड़ की मुआवजे की राशि है वो मिलती है या नहीं मिलती। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। अगर आपको खबरें अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।